हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब नजरें उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी है। खैर विधानसभा में न्यूज़ 24 मौजूद है। खैर जो 10 विधानसभा की सीटें हैं जिस पे उपचुनाव होना है उनमें अलीगढ़ के तहत ये खैर विधानसभा की सीट आती है। सुरक्षित सीट है, 4 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं। जाट बहुल ये विधानसभा की सीट है, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद ये सुरक्षित हो गई थी। 1,20,000 यहाँ जाट मतदाता हैं। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा एससी हैं, ब्राह्मण हैं, अन्य जातियों का है। तो इस बार क्या यहाँ के चुनाव में हरियाणा के जीत के साइड इफेक्ट हैं? क्या पीडीए पॉलिटिक्स जो लोकसभा चुनाव के वक्त में अलीगढ़ और अन्य संसदीय क्षेत्रों में उफान पर था, क्या उसका कुछ असर बाकी है, या फिर इस बार का चुनाव जातीयत आधार पर है, या फिर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी को एक तरफा बढ़त हासिल है? इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए आज माहौल दिखा रहे हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट का। और हम पंचायत के पास बैठे हैं जिसमें अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, और इसीलिए इस सवाल के जवाब इन्हीं लोगों के बीच से लेते हैं। तो प्रधान जी ये बताइए कि हरियाणा में चुनाव नतीजे आ गए, यहाँ जाट है, जाटव है, तो कुछ इफेक्ट है हरियाणा चुनाव का, या फिर खैर में एक तरफा लड़ाई है, या क्या? हरियाणा का तो देखो, हमारे यहाँ कोई इफेक्ट ना है कैसो भी, और जातिवाद को चुनाव तो है ही है। बाकी आप जान लो कि देखो बीएसपी वालों जो वोट है वो तो बीएसपी को जानो है। अच्छा। जाट माहौल में अभी एकता हमें दिख नहीं रही कैसी भी, कि जो एक तरफ वोट चलो जाए। ये वोट बीएसपी को जाएगा, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी आए या सपाते आए तो वो को वोट जाएगा, और बीजेपी को जाएगा, तीनों को जाएगा। तो एक बात बताइए, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब हम लोग घूम रहे थे तो यहाँ आरएलडी अखिलेश यादव के साथ थी, अब तो आरएलडी बीजेपी के साथ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से चुनाव जीती यहाँ भारतीय जनता पार्टी। तो आरएलडी का इफेक्ट नहीं है चौधरी साहब का? देखो हमारे बेचारा दिमाग ते तो है ना आरएलडी को कोई है हमारे माहौल जैसो। बाकी मतदाता अपने ही दिमाग ते मतदान करे, न काउ के कहवे ते कोई असर पड़े, वहाँ पे अपने दिमाग ते ही करे। अच्छा हाँ। और यहाँ जो कैंडिडेट को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो बहू है वो जाट बिरादरी की है, खुद वो जाटव समुदाय से है, कांग्रेस में भी शामिल हुई है, तो क्या उसके कैंडिडेचर होने के बाद कोई असर पड़ेगा? देखो वो भी चल रहे हैं विचार कि अगर जैसे अनूप जी के घर ते आवे जैसे बीजेपी प्रत्याशी बन के, तो कछु पब्लिक की जो आपसी मतलब मुलाकातें हैं, तो वहाँ में कछु उनकी ज़्यादा चर्चा है। अनूप जी के घर ते अगर प्रत्याशी बन के आवे तो वहाँ में पूरी उम्मीद है कि 100% क्लियर है वो सीट। चारू कैन के लिए, चारू कैन अगर सफा आते कांग्रेस से लड़े तो हमारे विचार थे तो खास असर कोई ना पड़ेगा कैसो भी। लड़ाई एक तरफा है या फिलहाल तो एक तरफा दिख रही है लड़ाई बीजेपी का एक तरफा। आप बताइए चाचा। हाँ बीजेपी को जाएगा ये वोट, बीजेपी को। लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी हारते हारते जीती है यहाँ। सतीश हारते जीती है, पर यहाँ को माहौल तो बीजेपी को है। वहाँ तो जीती है हारते हारते। यही खैर से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी विधानसभा सीट पे, तो फिर लोग कह रहे तो फिर एक तरफा कैसे लड़ाई है यहाँ? एक तरफा ही मान के चलो, यहाँ बीजेपी की तो बीजेपी की। तो लोग तो कह रहे हैं कि जाट समुदाय की बहू लड़ेगी, कांग्रेस के कोटे में सीट जाएगी, तो जाटों के वोट मुश्किल बात है। कांग्रेस के लिए वोट नहीं मिलेगी, बीजेपी जाएगी। तो लोकसभा में कैसे ज्यादा मिल गई फिर यहाँ? अब वो तो उनकी बात जाने। आप ही लोग तो वोटर थे पहले भी, आप जब भी आप है। हाँ तो हम तो बीजेपी के थे। बताइए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डालचंद है जी। लालचंद? डालचंद डीएल। हाँ जी। तो आप भी समुदाय आपका, आप भी जाटव हैं या? जाटव हूँ जी। अच्छा, तो आपके मोहल्ले में कितने वोट हैं? हमारे मोहल्ले में 600 के लगभग है जी। 600। तो लोकसभा में किधर था आप लोगों का यहाँ ज्यादा रुझान? लोकसभा में तो जी मायावती के पास था। अच्छा, बीएसपी के साथ। हाँ जी। और इस बार तो ये सुरक्षित सीट है, बीएसपी यहाँ से जीती भी, नंबर 2 पर भी रही। अब कुछ हमारे दिमाग में अंतर है वो सब। अंतर ये होगा कि एक ही घर में तो 2 खड़े हैं,
और किसको दें और किसको न दें, इन्हें किसी को कामयाबी मिलनी नहीं है। तो हमारा मन दूसरी जगह कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, लोग जब जाटवों के पास जाते हैं और खैर में चूंकि सुरक्षित सीट है तो लोग कहते हैं कि अब जाटवों के नेता हैं वो चंद्रशेखर हैं या फिर मायावती हैं। अब यही तो बात है जी, यही तो रोना है। रोना है क्या है? इस वजह मैं कह रहा हूं कि 30% आदमी वोट देगा उनको जो अनभिज्ञ है, किसको? मायावती और उनको चंद्रशेखर को। अच्छा अनभिज्ञ है जो, अच्छा वो कभी कामयाबी ना होने। आज हम पते लिख के ले जा, हम जिंदे रहे जब तक कि दोनों ही रहे तो एक है जाए तो जीत सके। चंद्रशेखर तो अब लोकसभा सांसद हो गए नगीना से। अजी तो हो गए। वहाँ का माहौल की पता है वहाँ क्या है? वहाँ सिर्फ एससी और मुसलमान हैं और कोई कौम ना है वहाँ। वहाँ तो जीत गए, और जगह तो चुना जीतेगे। हरियाणा तो चुना जीते ये कब सीट। अच्छा ये संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला मुद्दा अभी भी है या खत्म हो गया? है जी, खत्म कहाँ है वो? कांग्रेस तो यही लेकर डोल रही है। तो उसका कुछ असर है आपके समुदाय पर? हाँ जी, है। हाँ जी। अच्छा एक बात बताइए कि अगर चारू के यहाँ से उम्मीदवार रही कांग्रेस से, वो तो खुद जाटव हैं और जाट परिवार की बहू हैं, हाँ, तब क्या होगा आपकी बिरादरी में? आपकी बिरादरी में? बिरादरी तो कोई मतलब बना लिया। हमें तो बातें मतलब है जो काम करे वो यहाँ। तो काम तो यहाँ बीजेपी पिछले बार 70,000 से जीती। 70,000 से जीती, काम करे वो ने, काम करे जब करे। अब हमारे लिए राशन फ्री कर दियो जी बीजेपी ने। खाओ राशन 5 साल तक। तो अभी तो बोल रहे थे कि आप वोट दे के आओगे तो लोग कहेंगे कि वोट नहीं दिया है ये। हमें तो गिन आए दिन दे, देवे की तो कोशिश करें और दें, पर गिन आए दिन दे। वोट दे देंगे हम, जो कह दे वो बताता रहो लिखे। गिन आए दिन दे। अजी तुम कैसे दे दोगे? हाँ जी, आप बताइए सर, आप लोग क्या पूछ रहे हो? हम पूछ रहे हैं कि खैर में जब बाई इलेक्शन है तो वो एक तरफा है या फिर पीडीए जैसा कोई फार्मूला है? लोकसभा में इसी खैर से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, जीतते जीतते यहाँ हार गई समाजवादी पार्टी आखिरी वक्त में। तो इस बार का माहौल क्या है? देखिए माहौल ये है कि दोनों की टक्कर रहेगी, कांग्रेस की और बीजेपी की, और कांग्रेस को भी काफी वोट मिलेंगे। ऐसी ना टक्कर देगी पूरी कांग्रेस की। कांग्रेस। अच्छा कांग्रेस को यहाँ लड़ना चाहिए या समाजवादी पार्टी के सिंबल पर? ज्यादा असर कौन होगा, साइकिल या हाथ? देखिए चाह तो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर असर ज्यादा है, हाँ। और फिर भी इनका जॉन्ट है तो दोनों की जो वोट मिलेगी टक्कर देगी बीजेपी है। एक तरफा लड़ाई नहीं है? लोग कह रहे 50,000 कतई नहीं है जी, कतई ना है इन्हें, हाँ? कतई ना। कांग्रेस या मुद्दा लेके चलिए, हमारा वोट भी बिल्कुल कांग्रेस को जा सकता है। अभी तो आप कह रहे थे बीजेपी वाले जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे। बीजेपी हमारे संविधान पे जो छेड़ रही ना है, या पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, या तो वोट हम कांग्रेस ये देंगे। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोग। आप लोग बताइए क्या है?